तो गाइस यार आप बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी, लेकिन गाइस आपने लिक्विडिटी सीख ली है, लेकिन ना गाइस आपको यही नहीं पता है कि आपको लिक्विडिटी मार्क क्या क्या चीजें करनी है एंड क्या क्या चीजें नहीं करनी है गाइस। तो आज की इस वाले वीडियोस में आपको मैं सिर्फ यही चीज बताने वाला हूँ कि आज जो हम लोग लिक्विडिटी मार्क करना सीखने वाले हैं। एंड गाइस जिस किसी को भी लिक्विडिटी मार्क करना नहीं आता, आज वो इस वीडियो में सारी चीजें सीख जाने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। ठीक, तो वैसे यार आप लोगों ने ना बहुत सारी वीडियोस देखी होगी एंड बहुत सारे लोगों को ना ये कहते हुए सुना होगा कि लिक्विडिटी लिक्विडिटी हम ट्रेड करते हैं एंड लिक्विडिटीज में हम क्या क्या चीजें ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटीज आपको मार्क करने का बोलते हैं, वो भी कैसे करते हैं कि हर एक हाई लो को हम लिक्विडिटी मारने लग जाते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो आप लोगों ने लिक्विडिटी सीखने के बाद ना आपने ये सारी चीजें अपने सब लोगों से सीखी होगी कि लिक्विडिटी ना ये सारे हाई लोज होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन गैस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ दो चार लेवल के ही आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। आपको मैं वीडियोस में बताता हूँ एंड फटाफट से मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ एंड सारी सारी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे होगा लिक्विडिटी के मार्क्स एंड आपको क्या क्या चीजें कौन सी लिक्विडिटीज मार्क करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंस है। सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज करनी है, फालतू की ये जो हाई लोज जो आपको ये दिख रहे हैं तो एक भी चीज नहीं करनी है। तो फटाफट से मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। सबसे पहले ना आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पे, ठीक है। फिर सबसे पहले ना आपको डेली टाइम फ्रेम में आ जाना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ एंड प्रीवियस डे की जो हाई लो जो वीक है उसको मार्क कर लो गाइस। मैंने ना आज की जो प्रीवियस डे की जो हाई लो वीक है उसको मार्क कर लिया है, ठीक है। इसको मार्क करने के बाद आपके मन में ख्याल आता होगा कि इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे ऐसे, लेकिन आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी आप उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। लेकिन आपको ये हाई लो मार्क, डेली के हाई लो मार्क करने के बाद आप मंथली कर सकते हो, लेकिन मैं डेली से प्रीफर करूंगा क्योंकि इंटरडे के लिए डेली टाइम फ्रेम एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम होता है। फिर आप उसके बाद आओगे 4 एज के टाइम फ्रेम पर। गाइस मैं फिलहाल तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं दिन की सबसे पहली कैंडल की 4 आवर की जो कैंडल्स होती है उसके हाई लो मार्क करता हूँ, वो देखता हूँ कि कौन सी साइड उसने स्वीप किया है, कौन सी साइड स्वीप नहीं किया है। तो फर्स्ट कैंडल को मैंने मार्क कर लिया है, ठीक है। इसको भी हमने मार्क कर लिया हाई लोस। एंड गाइस ये फर्स्ट कैंडल से हमें मालूम पड़ने वाला है कि हमारा ट्रेंड क्या होगा एंड हम कैसे कौन सी स्वीप पर हम ट्रेड करने वाले हैं। एंड गाइस ये सारी चीजें होने के बाद आपको फिर सीधा आ जाना है 1 आवर। गैस लिक्विडिटी का एरिया जो होता है वो ERL एंड IRL आपने जो सुना होगा वो एक FEG है। अगर आप 1 आवर के FEG को अगर मार्क करते हो, 1 आवर के अगर या 4 आवर के FEG को या 4 आवर के डायरेक्शन को 1 आवर के FEG के साथ मैच करते हो तो आपका ट्रेंड एकदम इजीली आप पकड़ पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ से इसने कितना डेंजरस मूव दिया एंड एक अच्छा एक स्ट्रेटेजी के साथ आप अपने चीजें को फाइंड कर सकते हो गाइस। एंड गाइस ये सारी चीजें होने के बाद आपको आपने डिफाइन कर लिया। गाइस ये सारी चीजें आपने डिफाइन करने के बाद आपने डेली भी कर लिया, 4 आवर भी हाई लोस कर लिए एंड 1 आवर के भी ILR एंड FEG सारी सारी चीजें देख ली। लेकिन उसके बाद आपको करना ये है, आप ना गाइस उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मुझे सेशन पे छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे लिक्विडिटी मार्क कहाँ पे करनी है। गाइस 15 मिनट सबसे बेस्ट है। छोटे टाइम फ्रेम में मत खेलो, जितना बड़े टाइम फ्रेम में खेलोगे आप उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो गाइस आप 15 मिनट में आने के बाद आपको मार्क कर लेने हैं ACN के हाई एंड एशिया का लो। अगर आपको लंदन ट्रेड करना है तो एशिया का हाई एंड ACN का लो। एंड अगर आपको न्यूयॉर्क ट्रेड करना है तो आपको लंदन का हाई एंड लंदन का लो ब्रेक करना होगा, या तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप ट्रेड कर सकते हो या तो फिर आप स्वीप पे ट्रेड कर सकते हो। कैसे आपको सिर्फ सेशंस एंड 4 आवर्स एंड 1 डेली, ठीक है, डेली कैंडल्स की और 4 आवर कैंडल्स की एंड सेशंस के हाई लो की, इन्हीं चीज की बस हाई लोज की आपको जरूरत है। वही आपकी लिक्विडिटी है एंड वही आपकी स्वीप हो गया। आपको मैंने जैसे कि दूसरी इस वाली वीडियोस में आपको समझाया था उसी तरह से आपको वर्क करना है, ठीक है। तो लिक्विडिटी इस तरह से काम करी। एंड गाइस आपको मैं एक सीक्रेट चीज बताता हूँ जो कि मैंने अभी तक छुपा के रखी हुई है। अभी तक छुपा के मतलब ये नहीं, तो गाइस आपको एक सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा काम लगेगी, ठीक है।
अगर आप डेली डेली को आपने मार्क किया हुआ है, ये मानो हमने डेली का है, ये डेली की एक वीक है, आपने उसको मार्क किया हुआ है और वो आपको स्वीप होगा, आपको कैसे पता चलेगा? कैसे स्वीप होने के बाद उसके बाद उसमें ना ऐसी कुछ इंगल्फिंग्स बन जाएगी जो आपको ना ट्रेंड का चोच आपको पता चल जाएगा कि इंगल्फिंग्स आपको अगर ऊपर से बाय साइड लिक्विडिटी मारा है, ठीक है, बाय साइड से लिक्विडिटी लिया है एंड अगर उसमें सेल साइड के लिए इंगल्फिंग्स बनाया है, तो गाइस आप सेल के लिए ट्रेड को प्लान करना, हमेशा ये बात ध्यान रखना गाइस, ये एकदम पावरफुल कॉन्सेप्ट रहने वाला है। एंड सेम टू सेम अपोजिट साइड, अगर सेल साइड का लिक्विडिटी इसने लिया है, सेल साइड का लिक्विडिटी इसने मार दिया है, तो उसके बाद आप सिर्फ उसमें 1H में इंगल्फिंग बनने दो। इंगल्फिंग बनने के बाद भी जो होगा वो सारा खेल आपको दिखेगा एंड जो ट्रेंड आपको चेंज देखने को मिलेगा, आपके साथ बायस भी इस तरह से पक्के हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये लिक्विडिटी मार करने का सही तरीका पता चला होगा। एक तो 4 आवर का कैंडल ध्यान में रखो, 1H के ERL IRL में एंड सेशंस के हाई लो उसको मार्क करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीजें सिंपल हैं गाइस, अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी स्ट्रेटेजीज के साथ कॉम्बिनेशन करोगे, तो आपको जरूर से आपको इसमें ना मजा आएगा। एंड गाइस अगर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही है, कमेंट में कर दो या तो फिर इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कर दो, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। प्लीज कमेंट में एंड कमेंट करना ना भूले एंड वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड और भी सारी नई चीज वीडियोस में लेके आने वाला हूँ। एंड लास्ट आपने लिक्विडिटी वाले वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया एंड अच्छा, शायद से किसी को समझ में भी आया होगा, ये भी समझ में आया, होप कि ये भी समझ में आए। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिल रहे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं।